बंगाल के बाद बांग्लादेश। शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने और तख्तापलट करने के बाद कट्टरपंथी शांत नहीं। अब वो करप्शन के पैसे और जमीनों के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, आगजनी और मारपीट कर रहे हैं। तो कभी दोस्त थे वो एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। बांग्लादेश में दोस्त बने दुश्मन, मोदी ट्रम्प कनेक्शन। स्टूडेंट वर्सेस यूनुस के बाद बीएनपी वर्सेस जमात। कुछ महीने पहले शेख हसीना के खिलाफ एक साथ लड़ने वाली बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मारकाट, हत्या और लूटपाट के जरिए सत्ता पलट करने वाली इन दोनों पार्टियों में अब लूट का माल खाने की होड़ सी मची है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता गरीबों के डेवलपमेंट के लिए जारी वीजीडी कार्ड में करप्शन का आरोप लगाकर एक दूसरे से ही भिड़ गए और पूरे बाजार को जंग का मैदान बना दिया। दुकानों में लूटपाट और गाड़ियों में आगजनी की गई। एक तरफ करप्शन के पैसे के लिए बीएनपी वर्सेस जमाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवामी लीग के नेताओं पर अटैक जारी हैं। ताजा तस्वीरें सिलहट के पूर्व मेयर अनवरुज्जमा चौधरी के घर की, जहां जमात के गुंडों ने हमला कर जबरदस्त तोड़फोड़ और लूटपाट की। बांग्लादेश में जमीन विवाद में खालिदा जिया की पार्टी के नेता जमालुद्दीन की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बीएनपी कार्यकर्ता सड़क पर यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर वीजीडी कार्ड में करप्शन का आरोप लगाने का सिलसिला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया है। बीएनपी और जमात इस्लामी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। वहीं अवामी लीग के पूर्व सांसद सिलहट के पूर्व मेयर के घर पर बीएनपी के स्टूडेंट विंग के बैनर तले 2 बार तोड़फोड़ और हमला किया जा चुका है। इसके साथ ही लूटपाट भी हुई है। बीएनपी और जमात दोनों एक दूसरे को हिंसा और झड़प के लिए दोषी बता रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो हिंसा की शुरुआत जमात के स्टूडेंट विंग शिविर वर्कर्स पर अटैक से हुई है। इस हमले का आरोप बीएनपी स्टूडेंट विंग के वर्कर्स पर लगा। जवाबी कार्रवाई में जमात के शिविर वर्कर्स ने बीएनपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसके बाद हुई हिंसक झड़प में दुकानों में तोड़फोड़ की गई। 5 बाइक और एक वैन को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही दर्जनों लोग घायल हो गए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब वहां शांति नहीं है, न ही हिंसा, बवाल और हंगामा थम रहा है। मोहम्मद यूनुस के लिए बांग्लादेश को चलाना आसान नहीं रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि शेख हसीना को देश से भगाकर और जल्द चुनाव का वादा कर कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस अब तक बांग्लादेश को स्थायी सरकार नहीं दे पाए। शांति स्थापित करने में भी फेल रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अटैक जारी है। पाकिस्तान और चीन के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। एक तरफ जल्द चुनाव का बढ़ता दबाव, तो दूसरी तरफ पार्टियों में सत्ता और करप्शन के पैसों के लिए सिर फुटअव्वल से मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा यूनुस चीन के सहारे अपनी जाती हुई कुर्सी बचाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यूनुस अब लंबे वक्त तक सत्ता पर काबिज रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।